ये एक अजीम इंसान की सच्ची कहानी है जिसने दिन रात मेहनत करके कामयाबियां हासिल की और अपनों गैरों सबको फ़ायदा पहुंचाया। एक छोटी सी करियाने की दुकान से सफ़र शुरू करने वाला ये बावकार शख्स अपनी दयानत, उसूल पसंदी और बेमिसाल जद्दोजहद के बायस राइस मिल का मालिक बना, ज़मीनें आबाद की और कई ख़ानदानों का सहारा बन गया। आजमाइशें आईं, रिश्तों ने भी इम्तिहान लिया, बीमारी ने भी घेर लिया, मगर इसके हौसले और किरदार की रोशनी कभी मध्यम न हुई। ये दास्तान है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम आज भी इज्जत और दुआ के साथ लिया जाता है। सेठ साहब, आज भी आपने दुकान खोली हुई है, बाहर मौसम खराब है। दुकान वक्त पर खुलनी चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। सेठ साहब, आप थकते नहीं? अब्बास, याद रखो, रिज्क शहद से भी मीठा होता है। सेठ साहब, थोड़ा कम वजन रख दें। पागल इंसान, आइंदा ऐसी बात मत करना। सेठ साहब, थोड़ा आराम भी कर लिया करें। आराम तो अब कामयाबी के बाद ही मिलेगा अब्बास। सेठ साहब अपने मुलाजिम फोटे के साथ अपने प्लाट पर आते हैं जहां उनका इरादा राइस मिल लगाने का है। यहाँ क्या होगा सेठ साहब? फूटे, यहाँ मेरे ख्वाबों की ताबीर होगी। साईं, राइस मिल चलेगी? खमीसा, फिक्र मत करो, तरक्की मेहनत से ही होगी। अरे वाह, मशीनें तो चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का। हमेशा याद रखो, मजदूर की मजदूरी इसके पसीना खुश्क होने से पहले दो। ये सब आपकी वजह से है। भाई साहब, मैंने कहा था ना कि मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। और फिर इस तरह सेठ साहब ने राइस मिल के कागजात अपने भाई को थमा दिए। वाह साईं, आपने जमीनें भी खरीद ली। हाँ खमीसा, बस ये औलाद के लिए कर रहा हूं ताकि मेरे बाद इनको तकलीफ ना हो। वैसे साईं, एक बात है, जमीन बेहतरीन है। खमीसा, नियत अच्छी हो तो सब अच्छा हो जाता है। इस दफा हम सब ईद भी साथ करेंगे और मिलकर साथ खुशियां मनाएंगे। चाचा, मैंने आपके घर गंदम की बोरी भजवाई थी, आपको मिल गई? जी सेठ साहब, मिल गई थी। अल्लाह आपको आबाद रखे और कामयाबियां अता फरमाए। आपके एहसान हम भूल नहीं सकते। अरे नहीं बाबा, ये सब अल्लाह का दिया है जो मैंने आप तक पहुंचाया। मैंने सोचा है कारखाने की निगरानी में करूं, जबकि जमींदारी की निगरानी भाई करें। भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। निगरानी वगरानी काहे की, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाईजान, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहिए भाई साहब, मैं सुन रहा हूं। जमीन पर मेरा भी हक है। भाई साहब, हक मेहनत से बनता है, दबाव और निगरानी करने से नहीं। मैं अदालत जाऊंगा। धमकियां मत दीजिए, अगर इंसाफ चाहिए तो दरवाजा खुला है। ये रिश्ते नाते भी क्या चीज हैं, जहां देखो लालच के सिवा कुछ नहीं। भाई साहब, दोस्तों और अजीजों के दबाव में आकर मैं आपको जमीन दे रहा हूं, वरना मैं अपनी औलाद का हक कभी ना मारता। जमीन आधी हुई है, लेकिन लोग तो पहचाने गए। चलो, अल्लाह मालिक है। साईं, फिक्र मत करें, अल्लाह आपको और देगा। हाँ हाफिज साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन लोग बहुत कम ज़र्फ हैं। साईं, तौफीक हैदराबाद से आया है। हाँ हाफिज साहब, रात को इससे बात हुई थी, कल या परसों आने वाला है। साईं, इस बेचारे के हालात आजकल कुछ सही नहीं है। हाँ हाफिज साहब, मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह इसके लिए बहुत कुछ कर जाऊंगा। सेठ साहब, ये धूल मट्टी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। अब्बास, सांस का क्या, रुक गई तो रुक गई, बस काम नहीं रुकना चाहिए। बाबा जी, डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं खमीसा, बस थोड़ी सी कमजोरी है। सेठ साहब, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? ईमान, सच्चाई और मेहनत कभी ना छोड़ना मेरे बेटों। सेठ साहब हमें छोड़ गए। ऐसा इंसान अब दोबारा कभी नहीं आएगा। बाबा का नाम हमेशा जिंदा रहेगा।